लोकसभा चुनाव 2024 की लड़ाई तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करनी शुरू कर दी है। पिछले दिनों बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की नाम की घोषणा कर चुनावी ऐलान कर दिया है। बीजेपी द्वारा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के बाद बंगाल का आसनसोल सीट चर्चा में आ गया है। इसकी वजह है भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह। 2 मार्च को जारी हुई 195 सीटों की लिस्ट में आसनसोल सीट का नाम भी शामिल था और बीजेपी ने यहां से पवन सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन इसके अगले ही दिन पवन सिंह ने वहां से चुनाव लड़ने से मना कर दिया। इसके बाद से ये सीट चर्चा में आ गई है। सीट और सियासत के इस एपिसोड में बात आज आसनसोल पर ही। कैसा है लोकसभा सीट आसनसोल? पश्चिम बंगाल के 42 लोकसभा सीटों में से एक आसनसोल भी है। यह लोकसभा सीट साल 1957 से है। इससे पहले ये सीट वर्धमान लोकसभा सीट के तहत आती थी। यहाँ कुल वोटरों की संख्या की बात करें तो करीब 17 लाख वोटर हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में कुल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। इनमें पावेश्वर, रानीगंज, जमुरिया, आसनसोल दक्षिण, आसनसोल उत्तर, कुल्टी, बारबानी शामिल है। इनमें से 5 विधानसभा सीटों पर टीएमसी का कब्जा है, जिनमें पावेश्वर, रानीगंज, जमुरिया, आसनसोल उत्तर और बारबानी शामिल है। तो वहीं 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। इसमें आसनसोल दक्षिण और कुल्टी शामिल है। कौन सी पार्टी का रहा है आसनसोल पर दबदबा? आसनसोल लोकसभा सीट बनने के बाद साल 1957 में पहली बार चुनाव हुए थे और कांग्रेस पार्टी ने यहां से जीत दर्ज की थी और सांसद बने थे मोनमोहन दास। 1967 तक ये सीट कांग्रेस के पास रही, लेकिन 67 के चुनाव में कांग्रेस संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के देवेन शाह ने जीत दर्ज की थी। फिर ये सीट कांग्रेस के पास आ गई और साल 1989 के लोकसभा चुनाव तक इस पर कांग्रेस का कब्जा रहा, लेकिन 1989 के चुनाव में इस सीट पर कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा हो गया। करीब 25 साल तक इस सीट पर सीपीआईएम का कब्जा रहा। साल 2014 और 2019 में यहाँ से बीजेपी की टिकट पर बाबुल सुप्रियो लोकसभा सांसद चुने गए। बाबुल सुप्रियो ने करीब 25 साल पुराना सीपीआईएम का किला भेदने में सफल हुए, लेकिन 2021 के बाद वो टीएमसी के साथ चले गए और लोकसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ी। फिर साल 2022 में उपचुनाव हुए और टीएमसी ने यहां से शत्रुघ्न सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया और उन्होंने जीत दर्ज की। पहली बार यहां टीएमसी का कोई सांसद चुना गया, वो भी शत्रुघ्न सिन्हा के रूप में। 2014, 2019 और 2022 में किसे कितने वोट मिले थे? साल 2022 उपचुनाव की बात करें तो शत्रुघ्न सिन्हा को 6,56,458 वोट मिले थे, जो कि कुल वोट का 56% था, जबकि बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल को 3,53,149 वोट मिले थे, जो कि कुल वोट का 30% था। सीपीआईएम के पार्थ मुखर्जी को 90,000 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 15,000 वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर बाबुल सुप्रियो ने चुनाव लड़ा था और 6,33,378 वोट हासिल कर सांसद चुने गए थे, जो कि कुल वोट 51% था। तो वहीं टीएमसी के मुनमुन सेन को 4,35,741 वोट मिले थे। ये कुल वोट का 35% था। साल 2014 की बात करें तो पहली बार ये सीट बीजेपी के खाते में गई थी और सांसद चुने गए थे बाबुल सुप्रियो। इस चुनाव में बाबुल को 4,19,983 वोट मिले थे, जो कि कुल वोट का 36.75% था। तो वहीं टीएमसी के डोला सेन को 3,49,503 वोट मिले थे, जो कि कुल वोट का 30.58% था। कैसा है आसनसोल में वोटों की गणित? आसनसोल के वोटों की समीकरण की बात करें तो यहाँ पर करीब 15% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, यानी 2,52,000 से भी ज्यादा है। तो वहीं एससी वोटर यहाँ पर 3,61,000 से ज्यादा है और ये करीब कुल वोट का 22% से भी ज्यादा है। तो वहीं 1 लाख से ज्यादा यहाँ पर एसटी वोटर भी हैं। इसके अलावा सामान्य ओबीसी शामिल हैं। इन तीनों समुदायों को मिलाकर करीब 50% से ज्यादा वोटर हो जाते हैं और इसमें भी ज्यादातर हिंदी भाषी लोग हैं। जबकि अब मुस्लिम वोटर टीएमसी को एक तरफा बंगाल में वोट कर रहा है, तो यहाँ पर उसे फायदा होता दिख रहा है। यही वजह है कि बीजेपी पवन सिंह के बाद कोई ऐसा चेहरा उतारना चाहती है जो मुस्लिम वोटरों में भी सेंध लगा सके। पवन सिंह बनाम शत्रुघ्न सिन्हा क्यों करना चाहती थी बीजेपी?
बता दें कि टीएमसी ने अभी तक आसनसोल लोकसभा सीट से अपने उम्मीदवार की घोषणा तो नहीं की है, लेकिन बिहारी बाबू के नाम से मशहूर बॉलीवुड अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा यहां से टीएमसी के सांसद हैं। माना जा रहा है कि वही यहां से चुनाव टीएमसी के टिकट पर लड़ सकते हैं, जबकि बीजेपी ने अपना उम्मीदवार भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को बनाया था, जिन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। दरअसल यहाँ पर गैर बंगाली वोटरों की संख्या ज्यादा है, जो ज्यादातर बिहार और यूपी के मूल निवासी हैं। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो आसनसोल की 2 विधानसभा क्षेत्रों में हिंदी बोलने वाले वोटर करीब 25% है। यहाँ की 7 विधानसभा में करीब 50% से ज्यादा हिंदी बोलने वाले लोग हैं और ये बिहार यूपी के मूल निवासी हैं। यही वजह है कि यहाँ से पवन सिंह को बीजेपी अपना उम्मीदवार बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी शत्रुघ्न सिन्हा पर अपना दांव खेलने को तैयार है। तो ये थी आसनसोल सीट से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।